हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पे, जहां पर मैं चर्चा करता हूं म्यूजिक के विषय पर। आपने मेरी पिछली वीडियो में बहुत ध्यान से देखा होगा कि मैंने थियरी एग्जाम के बारे में बताया है, जो कि 2023 और 24 के बीच में जो भी एग्जाम में म्यूजिक के थियरी के एग्जाम में आने वाला है वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। लेकिन वो तो बात हमने की थी सिर्फ 30 नंबर के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं 70 नंबर की प्रैक्टिकल में। 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, जो कि एग्जामिनर बाहर से आकर के आपको 50 में से नंबर देने वाले हैं। दूसरी बात, जो 20 नंबर बच के वो आपके म्यूजिक टीचर के हाथ में, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, आपकी अटेंडेंस कैसे रही है, आपने म्यूजिक में क्या कुछ सुना है, क्या कुछ कहा है। तो ये वाइवा के भी हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये 20 नंबर आपके जो म्यूजिक टीचर है उनके हाथ में होते हैं। लेकिन 50 नंबर जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आएगा वो आपको ही 50 नंबर देगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है 70 नंबर की प्रैक्टिकल के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के भरोसे मत रह जाना, आपको थियरी का एग्जाम देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत समझना कि थियरी के एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल के एग्जाम से आप पास हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के नंबर की कोई वैल्यू नहीं है यदि आप थियरी के एग्जाम में फेल हो गए तो कम से कम 30 में से आपको थियरी एग्जाम में 12 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और 70 में से अगर आपके 65 है, 70 है, 68 है, 69 है, 60 है, तो आप आराम से 70-80 नंबर लेकर के बहुत आराम से पास हो सकते हैं। तो 80-85 तो आराम से बन ही जाते हैं। लेकिन अगर आपके थियरी में भी अच्छे नंबर हैं, कई स्टूडेंट्स तो एक एक नंबर के लिए लड़ते हैं। अगर आपने थियरी में 30 मार्क्स अगर गेन कर लिए और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके 70 में से 70 है, तो आप सोचो क्या हो सकते हैं, बल्ले बल्ले हो सकती है आपकी, और 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं नोट्स के साथ एक्सप्लेन करते हुए समझाता हूँ, जो कि मेरी आदत है। बड़े अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, एक एक बात समझाता हूँ कि कैसे आपको समझना है, कैसे सीखना है। तो आइए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के म्यूज़िक के सिलेबस की। और आपने पिछली क्लास जो कि क्लास नंबर जो 1 थी उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको 12th क्लास की थियरी आपको बता दी थी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थियरी एग्ज़ाम मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है और थियरी एग्ज़ाम है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर आपको कम से कम 12 नंबर चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही ये नंबर काउंट होंगे। तो 70 में से आपके जो 20 नंबर हैं वो आपके इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं वो आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस को देखकर कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, बहुत सारी बातें हैं कि आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए हैं, आपके जो छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर प्री बोर्ड में आपके एग्ज़ाम नंबर कितने हैं। तो उन सबको देख करके उस बिहाव पर आपकी परफॉर्मेंस के ये टीचर आपको नंबर देता है। 20 में से 19, 18, 15, 16 जो भी है, आई थिंक 18, 19 तो सबको मिल ही जाते हैं। उसके बाद जो 50 जो नंबर हैं ये आपको कौन देगा, ये आपके जो एक्सटर्नल जो आपके एग्जामिनर होंगे ना, एग्जामिनर ये कौन है, ये बाहर से आते हैं, ठीक है। बाहर किसी भी स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है और वो आपके स्कूल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। उस वक्त क्या होता है कि आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाता है 1 by 1, ठीक है। वो ये 3-4 दिन का प्रोसेस रहता है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो, अगर कम है तो 1 दिन में भी हो जाता है। तो ये आपसे 1 by 1 क्वेश्चन पुट करेगा। उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको 50 में से आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। वो कितने भी आपको नंबर दे सकते हैं, वो 45 भी दे सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो 49, 50 भी दे सकते हैं, 48 भी दे सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या तैयारी की थी। लेकिन अब मेन बात आ गई कि यहाँ पर जो एग्जामिनर है ये हमसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, ये मैं वो बता रहा हूँ जो जेन्युइन बात है। बाकी स्कूलों में तो मुझे पता नहीं कि क्या कुछ होता होगा, कि डायरेक्ट ही नंबर लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होता है ये ज़रूर आते हैं और ये आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे ही करेंगे हर हालत में। और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपसे गाकर भी सुन सकते हैं। अगर आपको गाना नहीं आता है तो आपसे वाइवा भी ले सकते हैं, मतलब वो वाइवा भी ले सकते हैं आपसे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल के भी नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल जो फाइल है उसके भी इसमें नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। आपसे वाइवा लिया जाता है, उसके भी इसके अंदर नंबर ऐड होते हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ गाने का सुन लें, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं गाते हो या आपको गाना नहीं आता या नहीं सिखाया गया तो हो सकता है सिर्फ वाइवा और प्रैक्टिकल को देख करके भी आपको पूरे नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं कि नंबर कटेंगे। अभी प्रैक्टिकल के अंदर क्या कुछ हो सकता है, सबसे पहले क्या क्या डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपकी जो प्रैक्टिकल जो फाइल है ना, प्रैक्टिकल जो फाइल है वो बनानी पड़ती है। उसका प्रैक्टिकल का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आपको लिखना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा और रिटर्न के अंदर वो होगा। तो उसके बाद जो आपके म्यूज़िक टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर जो हैं वो इस फाइल को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो आपके वो साइन वाइन करते हैं, सारा कुछ हो जाता है सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रैक्टिकल फाइल सबमिट हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल जो है ये इसके बाद होती है सबमिट। सबमिट होने के बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपके स्कूल के अंदर जो मैंने आपको बताया था, बाहर से एग्जामिनर, वही आपसे क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल बनाने ली है। ठीक है, अब ये जो फाइल जो बनेगी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से होंगे, वो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक तो आपके म्यूज़िक सिलेबस में से होंगे, वो म्यूज़िक जो आपका म्यूज़िक जो सिलेबस है उसी में से होंगे। थियरी में से भी बोल सकते हैं, हो सकता है आपके टीचर आपको कुछ क्या कहते हैं थियरी में से भी दे दें, या फिर जो आपकी प्रैक्टिकल जो फाइल है उसके अंदर भी उसका सिलेबस लिखा होता है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के कुछ सिलेबस होते हैं जो लिखने के होते हैं, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करें, ये प्रैक्टिकल फाइल जो है ये आपकी बन गई है। इसके बाद अब एग्जामिनर आपको क्या कुछ पूछ रहा है और प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको क्या कुछ लिखना पड़ सकता है, मैं वही आपको आज सिलेबस समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें समझने वाली बात है, तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या समझना है। सबसे पहले हमें म्यूज़िक थियरी का सिलेबस आना चाहिए। म्यूज़िक जो थियरी है उसका सिलेबस आपको आना ही चाहिए। इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। जैसे कि क्या क्या आना चाहिए, आपके जो भी सिलेबस में राग हैं, जो भी सिलेबस में ताल हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस में परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। थियरी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा आपको आना चाहिए, जो भी मैंने आपको 5 यूनिट बताई है वो आपको आनी चाहिए। 12th क्लास के सिलेबस में ये 3 राग हैं, इन तीनों रागों में से किसी भी एक राग का विलंबित ख्याल की नोटेशन लिखनी है। नोटेशन, क्लियर? नोटेशन मतलब स्वरलिपि, मतलब बंदिश, क्लियर? ये तीनों एक ही चीज़ है। अगर वहाँ पर लिखा है राग नोटेशन तब भी एक ही बात है, स्वरलिपि हो तो या फिर बंदिश हो। जिनके पास 10th में म्यूजिक नहीं था वो इस बात को समझ ले, 10th वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा इस बारे में कि भाई नोटेशन क्या होती है, स्वरलिपि क्या होती है और बंदिश क्या होती है। एक ही बात है ये, बंदिश का मतलब भी यही है, स्वरलिपि का मतलब भी यही है और नोटेशन का मतलब भी यही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, विलंबित ख्याल की नोटेशन और द्रुत ख्याल की नोटेशन इन तीनों रागों में आपको आनी चाहिए। अब इसके अंदर जो पहला आपका जो टॉपिक मैं अभी ले रहा हूँ, इसके अंदर जो बता रहा है 1 विलंबित ख्याल। ठीक है, 1 मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, विलंबित ख्याल। ठीक है, 1 विलंबित ख्याल है। इसके अंदर क्या करना है, प्लस क्या क्या करना है, इसके अंदर करना है फ्यू तान, तानाज मतलब ताने भी आपको आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो है वो द्रुत ख्याल है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल मैं आपको बता चुका हूँ। राग आपके जो गिवन है वो है भैरव, भाग्यश्री और मालकौंस। ठीक है, अभी हम 3rd नंबर पे आते हैं। 3rd नंबर में कह रहा है कि एक तराना, 1 तराना, 1 तराना और 1 धमार, ये दोनों भी क्या होती है, ये सिंगिंग स्टाइल होती है। सिंगिंग स्टाइल मतलब जो कि गायकी है। इन दोनों गायकियों को भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और इनमें से तराना तो आपका थियरी में नहीं आएगा, लेकिन ये धमार जो है ये थियरी में आएगा, तो इसको आप थियरी में डाल लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया विलंबित ख्याल, दूसरा हो गया द्रुत ख्याल और तीसरा हमारा हो गया धमार, जो कि प्रैक्टिकल में भी आएगा और थियरी में भी आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये आ गया कि आपके दिए गए रागों में से किसी भी एक राग का तराना या किसी भी एक राग का धमार आप सुनाइए। ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, जो एग्जामिनर होगा वो आपसे ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पर। एक बार मैं जाते जाते भी इस वीडियो के एंड में एक शॉर्टकट सा बता के जाऊंगा, वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अब हम 4 नंबर पे बात कर रहे हैं। 4 नंबर पे ये कह रहा है कि आपको कुछ स्वर दिए गए होंगे। ठीक है, आपको कुछ स्वर दिए गए होंगे जिसको हम फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेजेस दिए होंगे, कुछ स्वर दिए गए होंगे, गिवन होंगे। उन स्वरों को आपने पहचानना है और बताना है कि वह राग कौन सा है। पहली बात तो ये कि वह राग कौन सा है, और उसका विस्तार भी करना है कम से कम 50 स्वरों तक। तो ये क्वेश्चन भी आपको थियरी में डालना है। थियरी में वैसे है भी, लेकिन आपको फिर भी ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि थियरी में 100% आएगा, और ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके नंबर बड़े ही आसान से हो जाएंगे, और ये आपसे पूछेंगे भी। आपको कोई राग के कुछ स्वर दे दिए जाएंगे, हो सकता है कि जो एग्जामिनर होगा वो आपको कुछ राग के स्वर दे दे। ठीक है, यहाँ पर स्वर फ्रेजेस कुछ आपको दे दे, गा करके भी बता सकते हैं। तो कहेंगे बताओ भैया ये कौन सा राग गाया मैंने,
तो आप कहोगे जी ये राग है, वो कहेंगे ठीक है चलो कुछ स्वर गा के दिखाओ, 50 भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो गा के दिखाओ उसको। तो ये 50 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये थियरी के अंदर आएगा, तो आपके 50 स्वरों तक इसका आपको विस्तार करना पड़ेगा। 5th नंबर पे मैं आता हूँ। 5th नंबर पे ये कह रहा है ताल के बारे में, ताल नोटेशन। ठीक है, अगर ताल नोटेशन की बात करें तो नोटेशन तो जा करके चली जाएगी थियरी में। ठीक है, तो ताल नोटेशन आपसे लिखवा करके ऐसा कुछ शायद हो सकता है देख भी लें एग्जामिनर, लेकिन आप तैयार रहना क्योंकि आपके जो टीचर्स होंगे वो बताएंगे आपको कि ताल कैसे लिखी जाती है। तो हमारे सिलेबस में 3 ताल हैं, तो तीनों तालों को बहुत तरीके से आपको लिखना है। नंबर 1 पर तो है झप ताल, ठीक है, नंबर 2 पर है रूपक और नंबर 3 पर है धमार ताल। ये 3 ताल आपको दी जाएगी, आपके सिलेबस में है झप ताल, रूपक और धमार। तो अब क्या करना है, इस ताल के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि ताल के बारे में बताओ, कि झप ताल के बोल सुनाओ, आप रूपक के बोल सुनाओ या धमार के आप बोल सुनाइए। इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर लेता है कि आप रूपक ताल अपने हाथ पर बजा के दिखाइए या फिर तबले पर, तो आप कहोगे सर मैंने तबले पर तो किया ही नहीं, तबला स्कूल में भी नहीं है, कोई टीचर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, तो इस वक्त हमको क्या करना है, वो कहेंगे ठीक है आप अपने हाथ पर बजा के दिखा दो। तो हाथ पर आप ऐसे बजाएंगे तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन। क्लियर। तो ताली भी है पहले मात्रा पर और खाली भी है, तो मैं तो खाली बता रहा हूँ लेकिन ताली भी हो सकती है। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन। वो एक गुण 2 गुण दोनों पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वो झपताल भी पूछ सकते हैं आपसे और धमार ताल भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। इसमें क्या है, अगर बहुत अच्छे तरीके से देखो, अगर जेन्युइन तरीके से, तो ये होगा कि वो तानपुरा दे दिया जाएगा आपको, एक लकड़ी का जो तानपुरा अगर आपको स्कूल में हो तो कहेंगे इसको ट्यूनिंग करके दिखाओ। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा कि ट्यूनिंग ही करवाएंगे वो। तो अपने पास स्कूल में तानपुरा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कहेंगे तानपुरा ट्यून कैसे किया जाता है। तो आपको तानपुरा ट्यून जो होता है उसकी थियरी पढ़ लेनी है कि तानपुरा कैसे ट्यून किया जाता है। सबसे पहले जो होते हैं उसके 4 तार होते हैं, 4 तारों को लोहे की जो कील होती है उस पर कस दिया जाता है, जिसको हम लंगोट कहते हैं। उसके अंदर से मनका डाल दिया जाता है, धागा लगा दिया जाता है। ठीक है, ब्रिज के ऊपर से इसको ले जाया जाता है, खूंटियों पे बांध दिया जाता है और उनके चारों तारों को स्वरों से मिलाया जाता है। पहला स्वर इस स्वर से मिलाया जाता है, दूसरा स्वर इस स्वर से मिलाया। तो जो भी थियरी है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कि तानपुरा कैसे ट्यून करते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो मैंने आपको यहाँ पर 6 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं। अब देखो बहुत आसान सी चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके सिलेबस में 3 राग हैं। ठीक है, अभी सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। 3 राग हैं, कौन कौन से हैं भाई आपके, भैरव, मालकोंस और आपका आ गया बागेश्वरी। अब ये तीनों ताल कैसे, ये तीनों जो राग हैं, अब ये तीनों राग कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये कहाँ रिलेट कर रहे हैं देख लो ध्यान से। एक तो यहाँ रिलेट कर रहे हैं नंबर 1 पे विलंबित ख्याल। सेकंड नंबर पे रिलेट कर रहा है ये द्रुत ख्याल पर। थर्ड नंबर पे रिलेट कर रहा है ये तराना। फोर्थ नंबर पे रिलेट कर रहा है ये धमार। यहाँ पर मैंने आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और नंबर 4 भी। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है विलंबित ख्याल का, नंबर 2 है द्रुत ख्याल का, नंबर जो 3 है वो है तराना और धमार का। अब नंबर 4 क्या है, नंबर 4 यहीं से ही रिलेट हो रहा है। इन तीनों रागों में से आपको क्या किया जाएगा, जो स्वर फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस दे दिए जाएंगे, आपको स्वरों को पहचानना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ इन तीनों में से हैं। तो इन तीनों के स्वरों को सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, इनके राग परिचय को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो राग परिचय तो आपको जरूर याद करना है ना। तो यहाँ पर राग परिचय जरूर याद करना है। क्या क्या याद कर लेना है, नंबर 1 आपका राग परिचय कर लेना, नंबर 2 आप जो है ख्याल दोनों याद कर लेना। ठीक है, बोथ दोनों आपको ख्याल आने चाहिए। राग परिचय मतलब उसका परिचय तो होना ही चाहिए तीनों रागों में से। थर्ड नंबर पे तराना अगर आपको करवाया गया है तो कर लीजिए, नहीं करवाएगा तो मत कीजिए, ये थियरी में नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तक ही रह जाएगा। प्रैक्टिकल में तो ऐसे नंबर आ जाएंगे आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये थियरी में आएगा, मैं लिख देता हूँ टी थियरी, ये भी थियरी में आएगा। ये तो थियरी से ही लिया है आपने, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थियरी में जा रहा है। फोर्थ नंबर पे धमार, ये भी थियरी में जाएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल के अंदर है ये।
और थियरी में जाएगा क्वेश्चन। इसके भी 6 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, ठीक है, टोटल एक तरह से 6 6 18 हो गए, और एक और इसके 6 नंबर क्योंकि इसमें दोनों हैं, तो ये 24 नंबर तो मैंने आपको बता दिए। लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन में होता है ये क्वेश्चन एक आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। ये मान लो यूनिट नंबर 4 के अंदर आ गया और दो क्वेश्चन आएगा, नंबर 1 और नंबर 2। अब इनमें से कहेगा कि भाई इनमें से कोई एक करो, तो आपको इनमें से 6 नंबर का आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। दोनों करोगे तो एक ही चेक होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 5th नंबर पे आ गया आपका वही स्वर को पहचानना है। स्वरों के द्वारा राग की पहचान और विस्तार करना है, स्वरों का विस्तार करना है, क्लियर। और 6 नंबर पर आपको मैं बता रहा हूँ वो है आपका ताल नोटेशन। तो ताल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके 3 जो ताल आपकी दी गई हैं उनको बड़े अच्छे से याद कर लो। और एक 7 नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने आपको बता रहा हूँ तानपुरा। तो ये ही तानपुरा यही आपको पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज़ें हैं। राग परिचय आप याद कर लो, ख्याल आपको आना चाहिए, तराना आना चाहिए, ठीक है, आपको धमार आना चाहिए, स्वरों के द्वारा राग की पहचान और उसका विस्तार आना चाहिए, ठीक है, और ताल नोटेशन आपको आनी चाहिए, और तानपुरा कैसे मिलाएं ये आपको आना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से 70 नंबर आ जाएंगे। अब होता क्या है, मेन तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल फाइल को ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल फाइल को ध्यान में रखना। और थियरी तो आपकी खैर मैं करवा ही दूंगा, सिर्फ आप प्रैक्टिकल का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल की फाइल बड़े प्यार से बनाना, बड़ी अच्छी बनाना, ठीक है। इसी के ही नंबर मिलते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आता भी है, नहीं भी आता, टाइम नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से भी नंबर दे दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के अगर आपको मान लो 50 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गए, तो 20 नंबर तो आपके असेसमेंट में पक्के हैं ही हैं, ठीक है। तो 70 यहाँ ले लेना, 30 में से 30 यहाँ आ जाएंगे आपके, और आराम से भैया 100 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर कर लिए। तो आपने वीडियो देख लिया बड़े अच्छे से। लास्ट वीडियो आपने देखी थी थियरी की, और ये वीडियो देख लिया आपने प्रैक्टिकल की। तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया है कि 100 नंबर में भैया क्या आने वाला है। बड़े आसान से आपको समझ में आ जाएगा। 70 नंबर की प्रैक्टिकल में मैंने समझा दिया है, और थियरी में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से आप पूरे नंबर को गेन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस आपको पता चल चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और आप म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, म्यूज़िक लवर हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को कुछ भी पूछना तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कुछ भी पूछ सकते हो आप। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो स्काई म्यूजिक की तरफ से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। स्काई म्यूजिक एजुकेशन।